हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलबीर तिवारी। हम लोगों ने कल जो इस लेसन को पढ़ा था, द बुक दैट सेव्ड अर्थ, इसका जहाँ पे छोड़ा था उसको एक बार थोड़ा सा हम लोग टच करते हैं ताकि उसकी कंटिन्यूटी बन जाए। हमने देखा था कि सैंडविच खाने के लिए जो थिंक टैंक है वो सबको ऑर्डर करते हैं, लेकिन हर कोई अपने मन ही मन जानता है कि ये खाने वाली चीज़ नहीं है। तो लास्ट जो होता है आयोटा के ऊपर आता है। कैप्टन ओमेगा आयोटा से कहते हैं, लेफ्टिनेंट आयोटा से, कि नाउ यू ईट इट, आई ऑर्डर यू टू ईट, क्योंकि कैप्टन ओमेगा के अनुसार आयोटा ने सुबह से नाश्ता नहीं किया है। आयोटा ड्यूबियसली, संदेह के साथ, ईट इट, ओह कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। आई एम श्योर, But how can I be so impolite as to eat before my surgeon? Handing Oop the book and saying brightly, Surgeon Oop, I order you to eat the sandwich immediately. Oop, ये हम आज स्टार्ट करेंगे। मेकिंग अ फेस, मेकिंग अ फेस, मुंह बनाते हुए। फेस यानी चेहरा, एक बुरा सा चेहरा बनाते हुए। हु लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट? मी लेफ्टिनेंट, क्या मैं खाऊं? आयोटा एंड ओमेगा, आयोटा और ओमेगा दोनों, कोष्टक में लिखा हुआ है सैल्यूटिंग, सैल्यूट करते हुए। फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स कूप्स, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, मंगल ग्रह की शान के लिए, मंगल ग्रह की शान के लिए कूप्स आपको ये खाना है। ग्लोरी यानी कि शान। ओ यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, निश्चित रूप से। ऑफ कोर्स यानी हाँ, मैं निश्चित रूप से ये खाऊंगा। लेकिन कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? अनहैप्पीली, खुशी नहीं है, दुख के साथ। इमीडिएटली, ऑफ कोर्स इमीडिएटली, लेकिन ये कहता कैसे है? दुख के साथ, जैसे कि वो ये खा के खुश नहीं है। ही अगेन कोष्टक में हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हुआ है। तो ये जो कोष्टक में इतना सब जो लाइंस लिख रही हैं, ये हमें उसके हाव भाव बता रही हैं। ही ओपन्स हिज माउथ, वह ओपन्स यानी खोलता है, हिज माउथ उसका मुंह, वह अपना मुंह खोलता है। कैसे खोलता है? वाइड, बहुत ही बड़ा करके। बहुत ज़्यादा खोलता क्यों है? ताकि उसके मुंह में सैंडविच चले जाए। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओमेगा और आयोटा उसको वॉच करते हैं, वॉच करते हैं, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ब्रेथलेसली, ब्रेथलेसली सांस रुके, जैसे कि देखें कैसे खाता है। ही बाइट्स, वह काटता है, जैसे हम दांतों से खाना काटते हैं, वो भी काटता है। डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, ही बाइट्स डाउन, डाउन में नीचे, एक कॉर्नर ऑफ द बुक, उस किताब के, ऑफ यानी के, उस किताब के एक कोने, कॉर्नर यानी कोना, एक कोने को वो बाइट करता है, एक छोटा सा काटता है। एंड पैंटोमाइम्स, पैंटोमाइम मतलब मुंह का अभिनय करता है, मुंह अभिनय करता है। क्या मुंह का अभिनय करता है? च्यूइंग, चबाने का। इसका मतलब कि वो मुंह में कुछ लेके गया या नहीं गया, लेकिन वो चबाने का मुंह का अभिनय करता है। एंड स्वेलोइंग, स्वेलोइंग यानी निगलना,
ऐसे अभिनय करता है जैसे कि उसने चबाया और अब वो गले से निकल रहा है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस। और ये किस दौरान कैसे करता है? ये चबाना और स्वेलोइंग, ये सब हाव भाव उसके चेहरे पे आते हैं और ये उसका चेहरा बहुत ही बिगड़े हुए चेहरे, बहुत ही ख़राब चेहरा वो बनाता है, जैसे कि वो नाखुश है। ओमेगा वेल ऊप मतलब हाँ ऊप बताओ कैसा था। आयोटा वेल ऊप वो भी कहते हैं हाँ बताइए ऊप कैसा है। ऊप कप्स यानी कि अब यहाँ पे कोष्टक में है कि ऊप जवाब तो नहीं देता है, लेकिन ऊप करता क्या है? ऊप कप्स यानी खांसता है। क्या करता है? ऊप खांसता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। ओमेगा और आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, उसके पीछे उछल पड़ते हैं उसके ऊपर। थिंक टैंक वॉज इट नॉट डिलीशियस? क्या यह स्वादिष्ट नहीं था? डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। सर्जन टू थिंक टैंक वहाँ पे दूसरे अपने जगह से पूछते हैं, क्योंकि ये लोग अपने एक अंतरिक्ष यान में। उसने क्या ये स्वादिष्ट नहीं था ऊप? तो आप और हम सब जानते हैं कि ऊप को कितना स्वादिष्ट लगा होगा। ऊप सैल्यूटिंग सलाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए। दैट इज़ करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस। दैट इज़ करेक्ट सर, महाशय आप जो कह रहे हैं वो सही है। करेक्ट यानी सही। इट वॉज नॉट डिलीशियस, इट यानी वो तो बुक है, आप और हम जानते हैं कि वो बुक है, लेकिन इनकी निगाह में क्या है? वो एक सैंडविच है। इट वॉज नॉट डिलीशियस, वो स्वादिष्ट नहीं था। वॉज का मतलब होता है था, नहीं स्वादिष्ट, वह स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द earthlings can get those sandwiches down without water. I don't know, मैं नहीं जानता हूँ। नो यानी कि जानता। हाउ द earthlings कैसे पृथ्वी के जो निवासी हैं कैन गेट दो सैंडविचेस, वह उन सैंडविचेस को कैन गेट डाउन, उनको नीचे उतारते हैं। किसके नीचे उतारते हैं? गले के नीचे उतारते हैं। विदाउट वाटर, बिना पानी के ये जो पृथ्वी के लोग हैं वो कैसे इन सैंडविचेस को गले के नीचे उतारते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, मंगल ग्रह की जो धूल है, डस्ट यानी कि धूल, मंगल ग्रह की धूल की तरह ये दे आर, यहाँ पे दे आर कौन है? सैंडविच, जो कि किताबें हैं। ड्राई वो सूखे हैं, वो मंगल ग्रह की धूल की तरह सूखे हैं। नूडल सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. अब नूडल बोलते हैं, नूडल थिंक टैंक के पास है और वो थिंक टैंक को कहते हैं सर ग्रेट महान एंड माइटी महाबली थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन। बेग योर पार्डन मतलब, पार्डन का मतलब होता है क्षमा। बेग का मतलब चाहता हूँ, मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, या प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना मतलब विनम्रता से मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। बट एन इनसिग्निफिकेंट, लेकिन एक इनसिग्निफिकेंट मतलब जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक साधारण सा बिट ऑफ डेटा। डेटा मतलब आंकड़ा या आइडिया या तथ्य,
फ्लोटेड इनटू, फ्लोटेड मतलब तैरा है, यहाँ पे इसका मतलब है आया। फ्लोटेड इनटू मतलब मेरे दिमाग, इनटू माय माइंड, मेरे दिमाग में, अबाउट दोज सैंडविचेस, उन दोज यानी कि उन सैंडविचेस, अबाउट यानी के बारे में, उन सैंडविचेस के बारे में मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया, छोटा सा तथ्य मेरे दिमाग में आया है। थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच। अब थिंक टैंक के उनके अनुसार उनसे ज़्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है। तो थिंक टैंक क्या कहते हैं, वो जो तुम्हारा आइडिया है वो ज़रूर साधारण सा होगा। इट कांट बी वर्थ मच, वह जो आइडिया, जो डेटा, जो तथ्य तुम्हारे दिमाग में आया है, इट कांट बी, कांट बी मतलब हो नहीं सकता है, वर्थ मच, बहुत ज़्यादा मीनिंग या ज़्यादा उपयोग के लायक, के योग्य, वर्थ का मतलब होता है योग्य, बहुत अधिक के योग्य नहीं होगा। बट गो अहेड, फिर भी आप आगे बढ़ो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, आप आगे बढ़िए। गिव अस, हमें दो, यू ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, तुम वो जो तुम्हारा छोटा सा इनसिग्निफिकेंट आम सा है ना, साधारण सा आम सा जो डेटा है तुम्हारे अंदर, वो हमें दो। नूडल, वेल सर, जी महोदय, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, मैंने सर्वेयर फिल्म्स, आई हैव सीन मतलब मैंने देखी हैं, सर्वेयर, सर्वेयर जैसे हम सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण, सर्वे, फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, और उन फिल्म्स में, उन चलचित्रों में, फिल्म्स क्या होते हैं, चलचित्र, उन चलचित्रों में, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, कि जो पृथ्वीवासी हैं, डिड नॉट ईट, नहीं खाते थे, देम, देम क्या है यहाँ पे, सैंडविच। किताब में जिनको ये सैंडविच समझ रहे हैं, नूडल कहता है कि जो पिक्चर मैंने देखी है उसमें मैंने नोटिस किया, उसमें ऑब्जर्व किया कि जो अर्थलिंग्स हैं वो सैंडविचेस नहीं खाते हैं। दे यूज दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वे, दे यूज दैम, वे उनका प्रयोग करते थे, यूज मतलब उनको उपयोग में लाते थे, एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, एज सम सॉर्ट ऑफ मतलब किसी तरह की, कम्युनिकेशन सूचना प्रेषण या वार्तालाप या बातचीत, एक दूसरे से बातचीत करना, सूचना संप्रेषण करना, ऐसा ही यंत्र के रूप में वो इसको काम में लेते थे। इसका मतलब कि ये जो है ये खाने का नहीं था, ये सिर्फ सूचनाएं देने का था। थिंक टैंक हॉटली, हॉटली मतलब गुस्से से, गुस्से से। नेचुरली, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट। नेचुरली मतलब स्वाभाविक है, स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आप बोल रहे हो यही मेरा अगला बिंदु था, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये जो हैं ये एक्चुअली, एक्चुअली यानी कि वास्तव में, वास्तव में ये क्या है, कम्युनिकेशन सैंडविचेस, सूचना संप्रेषण के या बातचीत के, सूचना देने लेने के सैंडविचेस। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक
इज़ नेवर मतलब कभी भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रॉन्ग, गलत। थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता है। फिर थिंक टैंक जो है वो सबसे पूछते हैं हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं होता है। हु यानी कि कौन। सैल्यूटिंग, सभी लोग सैल्यूट करते हुए क्या बोलते हैं? कौन कभी गलत नहीं होगा? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक, therefore I order you to listen to them। therefore अतः, क्योंकि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। I order you, ऑर्डर यानी आदेश। मैं आदेश किसको देता हूँ? तुम्हें। टू लिसन टू देम, कि उनको सुनो। पहले थिंक टैंक ने क्या ऑर्डर दिया था? कि ईट सैंडविचेस। अब वो क्या ऑर्डर दे रहे हैं? लिसन टू सैंडविचेस। ओमेगा, लिसन टू देम, क्या हम उनको सुने? आयोटा एंड ऊ, फिर आयोटा और ऊ भी कोष्टक में लिखा है टू ईच अदर पजल। टू ईच अदर, एक दूसरे को। पजल्ड यानी कि कंफ्यूज, भ्रमित होते हुए। लिसन टू देम, समझ में नहीं आ रहा, क्या हम उसको सुने? थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? डू यू हैव, क्या तुम्हारे हैं? क्या? मार्बल्स यानी कि कंचे। इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कान में कंचे हैं? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि थिंक टैंक ने कहा लिसन, तो सब लोग बार बार पूछ रहे हैं क्या हमें लिसन करना है, क्या हमें लिसन करना है। तो थिंक टैंक कहते हैं क्या तुम्हारे कान में कंचे भरे हुए हैं? डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा उनको सुनो। मार्शियंस बो वेरी लो, मार्शियंस मंगल ग्रह के जो वासी हैं, ओमेगा, आयटा और सर्जन ऊ, दे बो मतलब झुक जाते हैं, वेरी लो बहुत ही लो यानी कि नीचे। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस। ओमेगा कहती है ऐसा ही होगा सर, हम इसको सुनेंगे। फिर कोष्टक में हमें बता रहे हैं दे ईच टेक, वे जो है ईच यानी कि प्रत्येक जो है वहाँ पे दे टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, हर इंसान, हर जो व्यक्ति है वहाँ पर वो लेता है, टेक यानी कि लेता है 2 बुक्स फ्रॉम द केस। वहाँ पे जो केस है, किताबों का रैक है, उससे 2 किताबें उठा लेते हैं। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और अपने कानों पर ले जाते हैं। होल्ड देम मतलब वहाँ पे पकड़ के रखते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, लिसनिंग मतलब सुनते हैं, और इंटेंटली का मतलब क्या है? ध्यान से। अगर हम किसी को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो अपना कान उसके पास ले जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 पुस्तकें ली और दोनों पुस्तकें अपने अपने कान के पास रख ली और प्रयास किया कि कुछ वहाँ से सुना जाए। आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, विस्परिंग खुसर खुसर, बहुत धीरे से बोलना कि जैसे आप एक दूसरे को ही सुने। विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हेयर एनीथिंग, क्या तुम कुछ सुन पाते हो? ईयर यानी कि सुनना। आयोटा, विस्परिंग बैक, वो भी वक्त खुसर खुसर में जवाब देते हैं ताकि और कोई सुन ना सके। नथिंग, डू यू हेयर एनीथिंग ऊ, क्या तुम कुछ सुन पा रहे हो? ऊ। लाउडली, लाउडली ऊंची आवाज़ में। नॉट ए थिंग, एक भी चीज़ नहीं सुन पा रहा। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, ओमेगा और आयोटा जंप मतलब उछल जाते हैं। चलो, और फ्राइट का मतलब है भय। उनको किस बात का भय लगता था? कि थिंक टैंक सुन लेंगे कि हमें एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा। ओमेगा एंड आयोटा, ओमेगा और आयोटा कहते हैं दे लिसन इंटेंटली अगेन, कहते हैं
का मतलब है कि शांत हो जाइए। जब हम कुछ सुनना चाहते हैं बाकी सबको हम चुप कराते हैं ताकि हम अच्छी तरह सुन सकें। दे लिसन इंटेंटली, ओमेगा और आयोटा। फिर लिसन मतलब सुनते हैं, इंटेंटली मतलब ध्यान से, ध्यान से। अगेन यानी फिर दोबारा वो सुनते हैं। थिंक टैंक, वेल वेल, ठीक है ठीक है। रिपोर्ट टू मी, मेरे को रिपोर्ट दो। व्हाट डू यू हियर, तुमने क्या सुना। व्हाट डू यू हियर, ओमेगा। नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट इन करेक्ट फ्रिक्वेंसी। ओमेगा कहती है नहीं सर, हम कुछ नहीं सुन पा रहे, ऐसा लगता है कि हम सही फ्रिक्वेंसी में नहीं हैं। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स। परहैप्स का मतलब है शायद, शायद। द अर्थलिंग्स, जो पृथ्वी के निवासी हैं, हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। उनके पास तेज, शार्पर मतलब तेज, हमसे भी तेज कान हैं। देन वी डू, जो कि हमारे कान हैं उनसे भी ज़्यादा कान जो शार्प है वो अर्थलिंग्स के हैं, पृथ्वी के निवासियों के हैं, इसलिए वो इन सैंडविचेस में से सुन सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू।